₹5 का एक छोटा सा बिस्किट और 15,000 करोड़ की एक बड़ी कंपनी, इन दोनों के बीच का सफर इतना लंबा, इतना मुश्किल और इतना इंटरेस्टिंग है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे आइडिया की कहानी है जो अपने टाइम से आगे था। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके पास रिसोर्सेज कम थे लेकिन विजन बहुत बड़ा था। और एक ऐसे ब्रांड की कहानी है जो धीरे धीरे हर इंडियन की जिंदगी का हिस्सा बन गया। 1929 का इंडिया, जब देश आज़ाद नहीं था, जब मार्केट पर अंग्रेज़ों का कंट्रोल था और जब बिस्किट जैसे प्रोडक्ट्स सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते थे। आम आदमी के लिए बिस्किट एक लग्जरी था, एक ऐसी चीज़ जो रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती थी। इसी वक्त मुंबई के विले पार्ले के एक छोटे से कोने में मोहनलाल चौहान नाम का एक आदमी एक अलग सोच के साथ खड़ा था। वो सोच रहा था कि अगर बिस्किट हर इंसान तक पहुंच जाए तो क्या होगा। अगर एक ऐसा बिस्किट बनाया जाए जो सस्ता हो, सिंपल हो और हर घर तक पहुंच सके, तो शायद लोगों की जिंदगी में एक छोटी सी खुशी ऐड की जा सकती है। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। ना कोई मॉडर्न मशीन, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, सिर्फ कुछ लोग और उनकी मेहनत। सुबह से रात तक काम होता था, भट्टी की गर्मी में खड़े रहकर प्रोडक्शन होता था। शुरुआत में कैंडीज और टॉफीज बनाई जाती थी क्योंकि बिस्किट बनाना आसान नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा प्लान चल रहा था, एक ऐसा प्लान जो धीरे धीरे रियलिटी बनने वाला था। समय बीता, स्ट्रगल बढ़ता गया। कभी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आई, कभी पैसों की तंगी हुई, कभी मार्केट का प्रेशर बढ़ा। कई बार ऐसा हुआ कि प्रोडक्शन हुआ लेकिन बिक्री नहीं हुई, लॉसेस हुए, टेंशन बढ़ी, लेकिन एक चीज नहीं बदली और वो थी मोहनलाल चौहान की हिम्मत। उसने क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने प्राइस को हमेशा लो रखा और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने पेशेंस नहीं छोड़ा। 1939 में पार्ले ग्लूको बिस्किट लॉन्च हुआ। एक सिंपल सा बिस्किट जो देखने में ऑर्डिनरी था, लेकिन उसके पीछे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन था। शुरू के दिनों में इससे कोई बड़ा रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि लोग फॉरेन ब्रांड्स की आदत में थे और नए प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करना आसान नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसे ट्राई किया, फिर दोबारा लिया और धीरे धीरे एक ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। फिर आया 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ। देश में एक नई सोच ने जन्म लिया, अपना देश अपना सामान। लोगों ने फॉरेन प्रोडक्ट्स को छोड़ना शुरू किया और वही मोमेंट था जब पार्ले का बिस्किट एकदम से लोगों के बीच आ गया। डिमांड बढ़ने लगी, फैक्ट्री में काम डबल हो गया, मशीन्स लगातार चलने लगी और एक छोटा सा ब्रांड धीरे धीरे हर घर का हिस्सा बनने लगा। समय के साथ पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया। नाम सिंपल था, याद रखने में आसान था और धीरे धीरे ये हर जगह दिखने लगा। स्कूल के टिफिन में, ट्रेन के सफर में, घर की चाय के साथ। ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं रहा, ये हर सिचुएशन का पार्ट बन गया। फिर एक दिन पैकेजिंग में एक छोटा सा चेंज किया गया और उस चेंज ने सब कुछ बदल दिया। पैकेट पर एक छोटी सी बच्ची का फेस ऐड किया गया, गोल चेहरा, बड़ी आंखें और एक इनोसेंट सी स्माइल। वो फेस इतना सिंपल था कि लोग उसे देखते ही कनेक्ट हो जाते थे। उन्हें अपना बचपन याद आता था, घर की सिंप्लिसिटी याद आती थी और बिना सोचे समझे वो उस बिस्किट पर ट्रस्ट कर लेते थे। वो बच्ची कोई रियल इंसान नहीं थी, वो एक इलस्ट्रेशन थी, लेकिन उस इलस्ट्रेशन ने जो काम किया वो किसी रियल इंसान से कम नहीं था। उसने ट्रस्ट क्रिएट किया, उसने इमोशन बिल्ड किया और पार्ले जी को एक प्रोडक्ट से एक इमोशन बना दिया। समय आगे बढ़ता गया, इंडिया बदलता गया, नए नए ब्रांड्स आए, कंपटीशन बढ़ता गया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चेंज होती गईं, लेकिन पार्ले जी ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बदली। वो वही रहा, सिंपल, अफोर्डेबल और रिलायबल। इसी वजह से वो हर क्लास के लोगों के बीच अपनी जगह बना पाया। फिर आया एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया रुक गई, लॉकडाउन। लोग घरों में बंद हो गए, इनकम रुक गई, अनसर्टेनिटी बढ़ गई। उस वक्त लोगों को चाहिए था कुछ ऐसा जो सस्ता हो और पेट भी भरे, और फिर से वही नाम सामने आया, पार्ले जी। इस बार भी उसने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। डिमांड इतनी बढ़ गई कि फैक्ट्रीज को फुल कैपेसिटी पर चलाना पड़ा। एक बार फिर ये प्रूव हो गया कि ये सिर्फ एक बिस्किट नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। आज पार्ले 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी बन चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी उस बिस्किट की सिंप्लिसिटी वैसी ही है। आज भी वो ₹5 का पैकेट उतनी ही वैल्यू देता है और शायद इसीलिए लोग उसे सिर्फ खरीदते नहीं, बल्कि उसे फील करते हैं, उसे अपने बचपन से जोड़ते हैं। ये कहानी हमें ये समझाती है कि सक्सेस के लिए बड़ा शुरू करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा आइडिया भी इतना बड़ा बन सकता है कि वो पूरे देश की पहचान बन जाए, अगर उसमें कंसिस्टेंसी हो, सिंप्लिसिटी हो और सबसे इंपॉर्टेंट, लोगों का ट्रस्ट हो। और शायद इसीलिए पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं है, बल्कि एक कहानी है जो हर दिन हर घर में दोबारा जी जाती है, जब कोई उस छोटे से पैकेट को खोलता है और एक सिंपल सा बिस्किट खाते हुए अपने बचपन को फिर से महसूस करता है।